स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। यह जो हमारी उपस्थिति एक बार पुनः एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कंडक्ट होने वाली है उस संदर्भ में है। यह टेस्ट सीरीज 28 समर्पित है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह यूनिट फर्स्ट है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 6 यूनिट से प्रश्न आते हैं। जैसा कि आयोग की मैंडेटरी है उसमें 4 से 5 प्रश्न पूछने की बात करी गई है, लेकिन सामान्यतः यह देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं वह करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, यूनिट फर्स्ट से पूछे जाते हैं। यद्यपि उसमें इकोनॉमिकल जो एक इंडियन इकोनॉमी जो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट का जो करंट अफेयर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर पॉलिटी के जो संविधान संशोधन रिसेंट में होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे मामले में जो डेवलपमेंट होते रहते हैं अलग अलग सेक्टर में जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर भी ये करंट अफेयर्स सम्मिलित किए जाते हैं। लिहाजा इनके प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। आइए शुरुआत करते हैं इस क्विज के माध्यम से। आप अपने को आकलित करते चलिए। अगर आप प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाते हैं देखिए समय स्टार्ट हो चुका है। 20 मिनट में आपको 30 प्रश्न का जवाब देना है। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो आप समझ लें कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वह बहुत ही अच्छे स्तर की है, क्योंकि सारे प्रश्नों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है जहाँ पर आपको लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है और इस तरह से 30 प्रश्न मिलेंगे। सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, जैविक विविधता को बहाल करने तथा जलवायु परिवर्तन की दर को धीमा करने के उद्देश्य से किस संस्था ने 2030 तक 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव प्रोग्राम बाय 2030 विथ द एम ऑफ रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड स्लोइंग द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्मली आपको लगेगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की योजना है, लेकिन नहीं, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया गया है, शुरुआत करी गई है, इनिशिएटिव लिया गया है इस कार्यक्रम का। बी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान के अंतर्गत एक ही दिन में कितने पौधे लगा करके इतिहास बना दिया? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। इससे पूर्व भी अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को अवलोकित करेंगे तो कितने दिए जलाए गए थे, कुछ इस तरह के प्रश्न भी उत्तर प्रदेश से पूछता रहा है। आपको मैंने बार बार बताया है कि आपको पैटर्नों से अवगत होकर के अपनी तैयारी को दिशा देनी है। लिहाजा यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं 36 करोड़ 51 लाख वृक्ष एक दिन में लगा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान के अंतर्गत इतिहास रच दिया था। 36 करोड़ 51 लाख अपने जीवन में आप रखिएगा। और हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न देखिए, अप्रैल 2024 में इंग्लैंड के शेफील्ड में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। आपको अपनी तैयारी के दौरान भी इस तरह से प्रश्नों को तैयार करना होगा। अगर मैंने बताया आपसे अगर इनका आंसर आप दे पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी जो तैयारी है, अगर 25 प्लस कर रहे हैं तो आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, उसको आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है। हु ऑन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हेल्ड इन शेफील्ड इंग्लैंड इन अप्रैल 2024? अगर यह पूछता है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था तो शेफील्ड इंग्लैंड में। अगर यह पूछता है कि चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है तो कायरन विल्सन इसका सही जवाब हुआ। एक के साथ आप आगे बढ़ सकते हो और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्सनालिटी से है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फ्रांस, रूस, सिंगापुर और यूक्रेन। रशियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको इस अपने जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, जैसे भारत के लिए भारत रत्न है उस तरह से यहाँ पर ये सिविल अवार्ड था और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। रसिया इसका सही जवाब हो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न जो है वो थोड़ा कंट्राडिक्टरी रहा है, लेकिन यह अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, जो कि गवर्नमेंट इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। लिहाजा आपको अपने जहन में रखना होगा, हो सकता है प्रश्न बने। हाल ही में की स्थिति को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। रिसेंटली ऑन विच डेट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज
कंस्टिट्यूशंस मर्डर डे? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 25 जून इसका सही जवाब हुआ। दोस्तों 25 जून के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इमरजेंसी पहली बार एक बार लागू की गई थी जब इंदिरा गांधी के द्वारा, और उस समय आपातकाल घोषित किया था, मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। उस समय 25 जून यह संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समर्पित, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, को समर्पित किस देश की AI इन्फ्लुएंसर केंजा लेली दुनिया की पहली मिस AI बनी है? दोस्तों आपको याद होगा सोफिया, आप सऊदी अरब की, उससे प्रश्न पूछ चुका है। यहाँ पर केंजा लेली की बात की जा रही है, और इसको बनाने वाला जो देश है वह अफ्रीकन कंट्री है, मोरक्को। तो मोरक्को के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिले। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखें, किस भारतीय राज्य ने भूजल स्तर में सुधार लाने, हरियाली बढ़ाने तथा वृक्षों, आध्यात्मिक और स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े संरक्षण के लिए उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की है? अब यहाँ पर देखिए, हरियाली बढ़ाने, भूजल स्तर में सुधार लाने तथा विरासत वृक्षों की बात, हेरिटेज ट्रीज की बात की गई, वो भी पौराणिक, आध्यात्मिक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, और यह योजना शुरू की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश से 2 या 3 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, और यह परंपरा सी बन गई है। और भी पैटर्नों पे आप देखेंगे तो पाएंगे उत्तर प्रदेश का सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अंतरिक्ष संस्थान ने चंद्रमा पर, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने बताया आपसे कि इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। लेविटेटिंग रेलवे प्रणाली फ्लोट विकसित करने की योजना बनाई है। दोस्तों फ्लोट रेलवे प्रणाली डेवलप करने की योजना, अंतरिक्ष में बनाने का जो प्रोग्राम है, वह यहाँ पर 4 संस्थान आपको दिख रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, अमेरिका के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। नासा के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, UNDP द्वारा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसने प्रस्तुत किया यह रिपोर्ट? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रस्तुत मानव विकास रिपोर्ट, जो मार्च 2024 में जारी किया गया, के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, यानी कि 2022 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मार्च 2024 में। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों जो भारत की स्थिति है वो 108 है, और यह जो है GII इंडेक्स, जिसको जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वह मुख्य रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण के आधार पर किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्वीडन फर्स्ट पोजीशन पे है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास पीच ब्लैंक 2024 किस देश में संपन्न हुआ, जिसमें भारत सहित दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है? अब यहाँ 4 ऑप्शन आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, 140 देशों से अधिक। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और समय बड़ी तेजी से बीत रहा है, हमें 30 प्रश्नों के जवाब देने हैं, लिहाजा हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने तीसरी बार जीता है? मैंने बताया था आपसे कि प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो लगेगा आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, और यह जीता है ध्रुव सीतावाला ने, जिन्होंने पंकज अडवाणी को हरा करके। सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी, देखिए वर्ल्ड इंटरनेशनल पर्सनालिटी से प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ लिया है? दोस्तों इजिप्ट इसका सही जवाब है। मिस्र के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने स्तर पर इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा, कि हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। ऐसी परंपरा ईश्वर की कृपा से रही है, तो इसको भी अपने ध्यान में रखिए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जीके कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए, और 30 प्रश्नों के लिए अगर आप अपने स्तर पर तैयारी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि मेरे टेस्ट सीरीज, मेरे प्रैक्टिस सेट, मेरे नोट्स, मेरे करंट अफेयर प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, तो आप हम संपर्क करके बहुत ही नॉमिनल प्राइस दे करके आप वो सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न को देखती है, हाल ही में चर्चा में रहा रिजुपेओ तकनीक का प्रयोग किस क्षेत्र में
किया जाता है? इन विच फील्ड इज द रिजर्व टेक्नोलॉजी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली यूज्ड? और यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखिए। इसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी कुछ दिन पहले सेला सुरंग की बात हमने करी थी, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और वहाँ पर भी इस तकनीक का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? रिलेवेंट क्वेश्चन है, और यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स यानी ऊँटों का वर्ष। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पुनः उत्तर प्रदेश को टच किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल, जिसे संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को जानना आवश्यक है। और यहाँ 4 ऑप्शन देखिए, नोएडा, वृंदावन, वाराणसी, झांसी, सारे उत्तर प्रदेश के शहर हैं, और वृंदावन इसका सही जवाब हुआ। बड़े देश का है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखना होगा। देश का पहला है, जहाँ पर पहला है, चाहे विश्व के स्तर पर, इंडिया के लेवल पर, राज्य के लेवल पर, आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस संस्थान ने अपने 96वें स्थापना दिवस पर 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत करी है? दोस्तों, कभी कभी स्थापना दिवस से भी सवाल पूछता है। अगर मान लीजिए जो इसका आंसर मैं बताऊंगा, अगर उस संस्थान के बारे में पूछता है कि संस्थान ने अपना कौन स्थापना दिवस मनाया, तो वहाँ पर 96वां स्थापना दिवस होगा। लेकिन यहाँ पर यह 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट जो शुरुआत करी गई है, ICAR यानी कि जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो संस्था है, उसने शुरुआत करी है 1 साइंस 1 प्रोडक्ट की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी हैप्पीनेस इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग 126 है। किस देश ने भारत की रैंकिंग अगर पूछता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार, तो 126, यद्यपि भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। बहरहाल किस प्रश्न ये कह रहा है कि किस देश ने लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है? यहाँ पर 4 प्रश्न, आप 4 आंसर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसका जो आंसर है फिनलैंड, बी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, तमिलनाडु के किस खिलाड़ी को हाल ही में 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है? 4 खिलाड़ी यहाँ पर आप देख रहे हैं, आर वैशाली, आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियंस को हराया था, और KP श्याम निखिलम, और अर्जुन एरिगेसी। KP श्याम निखिलम सही जवाब हुआ। 4 शतरंज के खिलाड़ी हैं। बढ़ेंगे आगे प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, नाटो के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नाटो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है, और यह कह रहा है क्या सही नहीं है? यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देश का सैनिक और राजनीतिक संगठन है, सही है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, इसका स्थापना तो 1949 में हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, लिहाजा यह गलत है। और हम इसका वर्तमान सदस्यों की संख्या 32 है, सही है। नाटो शिखर सम्मेलन अगर पूछता है कि कहाँ आयोजित किया जा रहा है 2024 में, तो US में हो रहा है, ये सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद मसूद पेजेशिकियान को नया राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों, यह घटना है ईरान की। ईरान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, सुरक्षित एवं टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसने जारी किया? यह विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, जो भारत की रैंक है वह 63 है, और टॉप में 3 कंट्री हैं, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, और सबसे लास्ट काम्बो है। तो यहाँ पर हम जाएंगे किसके साथ? 63 के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और सारे रिलेवेंट क्वेश्चन को देखते बढ़िए आप। यहाँ 22वां प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 7वीं बार, अगर यह पूछता है कि निर्मला सीतारमण ने कितनी कौवीं बार यह प्रस्तुत किया है बजट, तो 7वीं बार 2024-25 का। और इसमें वो एक योजना है पूर्वोदय स्कीम के अंतर्गत 5 राज्यों में जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अतिरिक्त और किस राज्य को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश का सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा मुंबई स्थित, अगर यह प्रश्न पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो मुंबई में है, के द्वारा प्रस्तुत इंडिया एजिंग रिपोर्ट, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 के अनुसार भारत में 2050 तक 60 साल से ऊपर के लोगों की
आयु आबादी कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों यह हो जाएगी, अब इसको ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ 4 ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है इसमें 34.7 करोड़, करीब 20% हो जाएगी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है इंडिया की। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला अनसुया सेन गुप्ता को किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया गया द सेमलेस के लिए। किस श्रेणी में? द अनसर्टेन रिगार्ड में। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा, सेमलेस को याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में संपन्न G20 सम्मेलन का थीम क्या था? भारत ने इसको संपन्न कराया था, और वृक्ष अगर पूछता है तो पीपल का वृक्ष लगाया गया था, यही प्रश्न आता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, जुडीथ सुमलुआ तुलुका को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांगो इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री को डिजिटली उपलब्ध कराना है? अनुवादनी ऐप। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय आम चुनाव 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंडियन जनरल इलेक्शन 2024? यह देश का 18वां लोकसभा का चुनाव था, ठीक है, यह सही है। यह चुनाव अब 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में संपन्न हुआ, यह भी सही है। और यह कह रहा है 3 जून को गिनती हुई और परिणाम घोषित किया गया। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि 4 जून को गिनती हुई और परिणाम घोषित किया गया। लोकसभा की सभी 513 सीटों पर चुनाव किया गया, यह सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय विनोद घनात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि पहले पर्सन हैं जिनको कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और उनका संबंध है फिल्म निर्माण से। तो बी के साथ अब आगे बढ़ सकते हैं, और हम आ गए अंतिम प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर कह रहा है, क्वार्टरली असाइनमेंट्स द्वारा जारी वर्ष 2024 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार किस शिक्षण संस्थान ने लगातार 13वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखिए, और चारों ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 13वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों इसी के साथ यह पूरी श्रृंखला समाप्त हो गई 30 प्रश्नों की, और यहाँ मैं सबमिट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं रिजल्ट देखता हूँ क्या रिजल्ट है। व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 30 आउट ऑफ 30। हमारी कोशिश रहती है कि आपको रिलेवेंट क्वेश्चन से अवगत कराऊँ और आपकी सफलता सुनिश्चित करने में थोड़ा भी योगदान दे सकूँ, और आप अपने अनंतिम स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकें। अगर आपको इन फ्यूचर हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप व्हाट्सएप करके और प्रोसीजर जान करके हमसे जुड़ सकते हैं। आगे हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।